हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 54 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, ये प्यार नहीं तो क्या है। सो आर्मी, पिछले पार्ट में हमने देखा कि जंगकुक पहुंच गए न्यूयॉर्क अपने कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए और वो रह रहे हैं ते के रूम में ज़बरदस्ती बिना ते की परमिशन के। चलिए देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या होता है। ओह माय गॉड जंकुक, तुम मेरे सामने हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मतलब तुम बहुत हैंडसम हो। थैंक यू। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने तुम्हारे सारे मैचेस देखे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ ती, तुम तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। क्यों, क्या किया है मैंने ऐसा? हाँ ती, तुम्हें तो कहा था कि तुम जंकुक की फ़ैन हो और तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम उससे शादी ज़रूर करोगी। ऐसा बोला था तेने? क्यों रोज? हाँ जंकुक, ऐसा ही बोला था। उस दिन हमारा खूब झगड़ा हुआ था क्योंकि हम तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे और तेरे को बहुत जेलसी हो रही थी। हाँ, जेलसी हो रही थी? ते, तुम्हें बुरा लग रहा था? जलन हो रही थी? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ ते, जंकुक ने मुझे बताया कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी। तुम दोनों साथ में पढ़ते थे स्कूल में और अब तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई है। वैसे मेरा मन तो नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू जंकुक। हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, ज़रा मेरे साथ आओगे? हाँ क्यों नहीं, रोज मैं अभी आया। ओके जंकुक, जल्दी आना। अभी आया। इसके बाद ते जंगकुक को साइड में लेकर जाती हैं। क्या हो रहा था ये? क्या हो रहा था? बात कर रहा था मैं। ऐसे कौन बात करता है? क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? मुझे जलन क्यों होगी? तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहे थे। देखो जंकुक, तुम यहाँ कॉम्पिटिशन्स के लिए आए हो तो बेहतर होगा कि तुम उस पर फोकस करो। ओके? हाँ तो मैं तो जा ही रहा था प्रैक्टिस पे। वो तो रास्ते में मुझे रोज मिल गई और वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो उसने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा तो मैं देने लगा, तो हमारी बातें होने लगी। बस बस यहीं पर रोक दो और अपनी प्रैक्टिस पर जाओ। ओह माय गॉड, तुम्हारी आंखें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा मर्डर कर दोगी। मैं तुम्हारा मर्डर क्यों करूंगी? चलन में अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है और तुम इतना जल रही हो। जब मैं किसी और लड़की से बात कर रहा हूँ, शादी के बाद तो तुम मुझे जान से ही मार दोगी, है ना? जंकुक, तुमने अपने दिमाग का यूज़ थोड़ा कम किया करो, खर्च हो जाएगा। मुझे लेट हो रहा है, मैं क्लासेस के लिए जा रही हूँ। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुनो तुम। जंकुक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों ऐसे काम करते हो जिससे मुझे गुस्सा आए? I'm sorry टे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो तुम्हारी टी शर्ट पकड़ रहा था और मुझे नहीं पता था कि मैं उसे पकड़ लूंगा। तुमने सब जानबूझकर किया। नहीं टे, सताई को की क्यूट सी फाइट को 2 दिन हो गए हैं। जंकुक बहुत मेहनत कर रहे हैं कैसे भी टे को खुश कर दें। इसी बीच जंकुक का एक मैच हो चुका है और आज जंकुक अपना दूसरा मैच खेल कर आए हैं। और जब वो आते हैं तो ते ऑलरेडी रूम में हैं, तो ते बोलती हैं, हाँ ये सब क्या है जंकुक? ते बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो हो गई, इतनी चोट जो लगी है तुम्हें। तो तुम पहले यहाँ बैठो। हाँ, और तुम्हारे कोच क्या कर रहे थे? तुम्हारी टीम क्या कर रही थी? किसी ने तुम्हें बैंडेज तक नहीं किया है? हाँ जंगकुक को लगी है बहुत सारी चोट। बॉक्सिंग मैच के दौरान बहुत खून बह रहा है और ते बहुत परेशान हो रही हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और वो जंगकुक के घावों पर अपने प्यार का मरहम लगा रही हैं। ते, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, कौन रो रहा है? मैं नहीं रो रही हूँ। मैं क्यों रोऊंगी? मुझसे इतना प्यार जो करती हो, है ना? किसने कहा मैं तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं करती? समझ गए ना? अब चुपचाप बैठो। ते, चोट मुझे लगी है, दर्द तुम्हें हो रहा है। ये प्यार नहीं है तो और क्या है? ये तुम्हारी गलतफहमी है। तो ये गलतफहमी बहुत ही खूबसूरत है। तुम बहुत बोलते हो, चुप नहीं रह सकते? देख नहीं रहे मैं तुम्हें दवा लगा रही हूँ?
खुद लगा लेना, ओके? तुम ही लगा दो ना। नहीं, तुम खुद लगा लेना। और पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी आज? कल के मैच में तो तुम्हें ज़रा सी खरोच आई थी, आज ऐसा कौन आ गया जो तुम्हें इतना कूट दिया उसने? कोई और नहीं था, वो कल वाला ही था। तो कल वाले ने आज ऐसा क्या खा लिया था जो तुम्हें इतना मारा है? उसने मुझे मारा नहीं है, मैंने खुद मार खाई है। क्यों? पागल पागल हो क्या तुम? हाँ, तुम्हारे प्यार में कोई शक? जंकुक, अब इन सब के बीच में मेरा प्यार कहाँ से आ गया? वो क्या ना कि कल मुझे ज़रा सी खरोच आई थी तो तुमने मुझे बैंडेज किया था, तुम मेरे इतने करीब थी जितना कि अभी हो। 1 मिनट, तो मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ, तुम्हें बैंडेज करूँ, इसके लिए तुमने इतनी मार खाई? हाँ, और देखो ना तुम मेरे कितने करीब हो, मैं तुम्हें कितने पास से देख पा रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो, सच में पागल हो गए हो। कहाँ ना थे, कितनी बार कर पाओगी तुम्हारे प्यार में, और वो मैं हमेशा से हूँ, एकदम पागल। डर नहीं हो रहा है तुम्हें? हाँ, पहले हो रहा था, बहुत हो रहा था, लेकिन जब से तुमने छुआ है ना, बिल्कुल नहीं हो रहा है। बहुत लेट हो गया, तुम अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो? तुमने तो कहा सो जाओ, तो सोने जा रहा हूँ। कहाँ? सोफे पर। तुम्हें सोफे पर नींद नहीं आती है ना, और आज तुम्हें चोट भी बहुत लगी है, सोफे पर आराम से नहीं सो पाओगे, दर्द होगा। तुम बेड पर सो जाओ। तो तुम मेरे साथ सोओगी? क्या? आई मीन कि तुम मेरे साथ बेड पर सोओगी? नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। इसके बाद जंकुक बेड पर लेट जाते हैं, ते उन्हें दवा दे देती हैं, वो खा लेते हैं और सो जाते हैं। ते सोफे पर लेटी हैं और सोच रही हैं। लड़का एकदम बुद्धू है, इसने मुझे पहले प्यार किया तो इतना किया, फिर नफरत की तो इतनी ही ज़्यादा की, और अब फिर से वही सब। ये बिल्कुल बुद्धू है, ये मुझे कुछ भी थोड़ा कम नहीं कर सकता है। हाँ, अब मुझे पागल करके रहेगा अपनी हरकतों से, लेकिन मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाली तुम्हें जंकुक। ये क्या था? अब तुम मेरे इतने करीब थे, मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ देता? मौका? पागल हो गए हो तुम? इसके बाद तेज जंकुक को हल्के से हिट कर देती है, तब जंकुक बोलते ये हकीकत है? हाँ, और तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा ये सपना है। तुम सपने में ये सब देखते हो? और क्या देखूं? कुछ नहीं, सो जाओ तुम प्लीज। हाँ, सो जाओ। तुम भी सो जाओ ना, मुझे लग रहा है ना तुम सोफे पे सो नहीं पा रही हो। मेरे साथ ही सो जाओ बेड पर। बिल्कुल नहीं, पहले मैं सोच भी सकती थी, अब मैं सोच भी नहीं सकती। क्यों? क्यों क्या? अगर सपने में तुमने इसके आगे कुछ देख लिया ना तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए तुम अकेले ही सो, ओके? लेकिन मैं कुछ नहीं देखूंगा सपने में, सच्ची नहीं। सो जाओ, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। जब वो तुमसे इतना प्यार करता है तो सपने में तुम्हें ही तो देखेगा। भाभी, सपने में मुझे देखे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सपने में ये सब कौन देखता है? अब ये तुम मुझे से पूछ लो, आपको बहुत हंसी आ रही है। कंट्रोल नहीं हो रहा है। वैसे तुम्हारे भैया को बताओ। नहीं, उन्हें सब मत बताइएगा। क्यों? नहीं, उन्हें पसंद नहीं है उनके डॉल के कोई करीब भी आए। क्या फ़ायदा वो जंगू पर गुस्सा हो जाए और उसे अरेस्ट कर लें। तेज है, तुम भूल रही हो, तुम्हारे भैया ने ही तुम्हारे लिए जंगू को चुना है अब। ओ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब जंकुक से मेरा कुछ और रिश्ता है। तो तुम मानती हो उस रिश्ते को? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती, और आप लोग भी मुझे फोर्स नहीं करिए। नहीं बाबा, मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? जब तुम हाँ कहोगी तभी तुम्हारी शादी, ओके? थैंक यू। अच्छा भाभी, मुझे एक ज़रूरी काम है तो मैं फ़ोन रखती हूँ, ओके? ओके, बाय, टेक केयर। ते ने जंकुक के सपने के बारे में जिमिन को बताया, पर जिमिन को मना किया कि वो योंगी को ना बताएं। पर ते को नहीं पता था कि फ़ोन स्पीकर पर है और योंगी पास में ही बैठे हैं। तो जैसे ही कॉल कट होती है, योंगी बोलते हैं, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, बहुत मज़ा आ रहा है ना ते की बात सुनकर? क्या हुआ है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी की अभी अपने भाई को फ़ोन करो और उससे कहो दूर रहे मेरी डॉल से। योंगी, भूलो नहीं, पापा ने उसे परमिशन दी ते के साथ रहने की।
हाँ, क्योंकि उसने पापा से ये कहा है कि वो तेरे को मनाने जा रहा है, ना कि ये सब करने। तो दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। हाँ, उससे फोन करो और कहो दूर रहे मेरी तेरे से, ये सब करने गया है वो वहाँ। मतलब ते बिल्कुल सही कह रही थी। हाँ, आपको वाकई में जलन होती है जब आपकी डॉल के आसपास कोई होता है। हाँ, तो डॉल है वो मेरी। हाँ, तो आपकी डॉल अब किसी की होने वाली वाइफ है और उसे पूरा हक है कि वो उसे प्यार करे, उसका ध्यान रखे। तुम ठीक कह रही हो। और वैसे भी जंकुक को मैंने ही चुना है अपनी डॉल के लिए। एकदम सही। और मैं आपकी सिचुएशन भी समझ सकती हूँ। भाई हैं आप उसके, लेकिन अब आपकी बहन की ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और भी है जो उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन फिर भी तुम जंकुक को कॉल करके बोल दोगे जब तक शादी नहीं तब तक दूर रहे मेरी डॉल से। ओके बाबा, बोल दूंगी। ठीक है। आज बहुत थक गई मैं, कितना सारा काम किया आज मैंने। जंकुक, जंकुक तो सो रहा है। ये सोते हुए कितना शांत है, कितना क्यूट भी लग रहा है, एकदम खरगोश की तरह। और जब उठता है तो बस अजीब अजीब सी बातें, फ्लर्ट के अलावा और कुछ आता ही नहीं। मन तो करता ना इसकी पकौड़े जैसी नाक कस के खींच लूं, लेकिन नहीं, ऑलरेडी बहुत दर्द में है, बहुत सारी मार खाई है मुझसे पट्टी करवाने के लिए। बुद्धू। अरे जब तक ये सो रहा है मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। ते बहुत तेज़ चिल्लाती हैं, भागकर जल्दी से पर्दे के पीछे छिप जाती हैं और बोलती हैं, जंकुक, आंखें बंद करो। क्या बुद्धू पागल, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इस सिचुएशन में लोग या तो वहाँ से हट जाते नहीं तो अपनी आंखें बंद कर लेते, तुम इसके लिए वहीं खड़े और मुझे देखे जा रहे हो। हाँ, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। एक मिनट, जब जब मैं आई थी तुम सो रहे थे, तो तुम उठे कब? हाँ, मैं सो रहा था, फिर उठा, मैं वॉशरूम के लिए आया था। जंकुक, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। अगर तुम्हें इतनी चोट नहीं लगी होती ना तो मैं तुम्हें बहुत मारती। एक मिनट, तुम क्यों मुझे मारोगी? गलती तुम्हारी है। मेरी कैसे है? तुम अंदर आए हो। हाँ, तो तुम्हें बाथरूम लॉक करना चाहिए था ना। क्या बाथरूम लॉक नहीं किया था मैंने? इसीलिए तो मैं अंदर आ गया। एक मिनट, लाइट तो ऑन थी ना, शावर भी चल रहा था। ते मैं नींद में था। अब तो तुम्हारी आंखें खुल गई ना? हाँ, नींद तो खुल गई क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देख लिया शायद अब मैं कुछ रातों तक सोऊंगा ही नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। अब जाओ यहाँ से या यहीं खड़े रहोगे? हाँ, जा रहा हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? जा रहा हूँ। योंगी, आप स्मोक कर रहे हैं? जिमिन, तुम तो किचन में थी ना, आपने मुझसे वादा किया था। हाँ, वो आपने अपना वादा तोड़ दिया। नहीं, गलत नहीं समझो, आज ही पी रहा हूँ, सच्ची, तुम्हारी कसम। कोई टेंशन है आपको? हाँ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आपने कहा था ना कि आपको ज़्यादा टेंशन होती है तभी स्मोक करते हैं। क्या हुआ है मुझे बताइए। हाँ जिमिन, वो, हाँ बताइए। वो जैक्सन था ना हॉस्पिटल में, हाँ वो एक्सपायर हो गया। होंगी, उसके लिए इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? वो तो एक क्रिमिनल था ना, उसे तो वैसे ही सज़ा मिलनी थी। मैं टेंशन जैक्सन के लिए नहीं, जंकुक के लिए ले रहा हूँ। जंकुक? जिमिन भूलो नहीं, जैक्सन जंकुक की वजह से हॉस्पिटल में था। तो जंकुक पर मर्डर केस लगेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, लेकिन आप जानते हैं ना, ते को बचाने के लिए जंकुक ने जैक्सन को मारा था। हाँ मैं जानता हूँ जंकुक ने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जैक्सन को मारा, लेकिन जिमिन, सेल्फ प्रोटेक्शन में कोई किसी को इतना नहीं मारता है। लेकिन आप जानते हैं ना जंकुक एक बॉक्सर है। मैं जानता हूँ जंकुक एक बॉक्सर है और उसका एक पंच भी जैक्सन के लिए काफ़ी था, लेकिन उसने
जैक्सन को बहुत मारा है क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। हाँ, क्योंकि वो ते से बहुत प्यार करता है और जैक्सन ते को परेशान कर रहा था इसलिए। लेकिन कोर्ट प्यार नहीं सबूत देखती है, और सबूत ये है कि जैक्सन जंगकुक की मार की वजह से मरा है। तो क्या आप अरेस्ट करेंगे मेरे भाई को? हाँ जिमिन, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, उसका करियर खराब हो जाएगा, उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, वो इतने साल बाद अपने प्यार से मिलने वाला है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिमिन जिमिन जिमिन, परेशान नहीं हो। हाँ मैं हूँ ना, हाँ प्लीज कुछ कीजिए, मैं करूँगा। क्या जंगकुक को पता है? नहीं, और तुम भी किसी को मत बताना, ओके? आप कुछ करेंगे ना? मैं करूँगा माय लव, तुम परेशान नहीं हो। हाँ सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे क्या जंगकुक पर वाकई में मर्डर केस लगेगा या योंगी उन्हें बचा लेंगे, और देखेंगे टाइकुक की और ज़्यादा क्यूट फाइट और बहुत सारा रोमांस। तब तक के लिए शरंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।